मैं सबसे पहले आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि क्या मैं अपने बोरिंग सवाल पूछूं इनसे, या आप लोग तैयार हो अपने सवालों के साथ? आप लोग तैयार हो, लेकिन पहले मैं अपने बोरिंग सवाल पूछूंगा। तो सबसे कठिन सवाल, सबसे जरूरी सवाल, और सब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल, और चाय से जुड़ा सवाल, ये एयरपोर्ट वाली चाय का क्या करें? एयरपोर्ट वाली चाय? जो ना टेस्टी होती है, हाँ ना गर्म होती है, हाँ और इतनी महंगी होती है, हाँ। उसका क्या इलाज है? नहीं, एयरपोर्ट रोड पे हमारा भी एक आउटलेट है, तो मेरे को ऐसा लगा वो खराब चाय बेच रही है। ओह। देखो क्या है ना, चाय एक ऐसी चीज है जो किसी भी वक्त पियो। उसकी चाय की परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हो, किस परिवेश में हो, आप मजबूरी में चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। अब उस एयरपोर्ट पे जहाँ इतना टाइम लगता है आपकी फ्लाइट में, अगर वहाँ गर्म पानी में भी चाय पत्तियाँ दे दे आपको, भले वो ग्रीन टी ना भी हो तो भी आपको अच्छी लगेगी। तो आप चाय की बुराई ना करो तो ज़्यादा अच्छा है भैया। तो महंगी जरूर होती है, पर हाँ। चाय की अपनी अपनी विशेषता है। वो चाहे 5 रुपए की टपरी पे पियो या 500 रुपए की कई कैफे रेस्टोरेंट में पियो, चाय को इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। क्यों, है कि नहीं भैया? आप खुद चाय नहीं पीते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत चाय पीता था, अभी भी मैं बहुत चाय पीता हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो आप धंधा करते हो, जो व्यापार करते हो, उसको तो आपको पहले मोहब्बत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको मोहब्बत वापस थोड़ी करेगा। तो वो लोग मुझे पता नहीं कैसे लगते हैं जो धंधा करते हैं और उसको ज़्यादा मतलब प्यार नहीं कर पाते। मैं बहुत चाय पीता हूँ। तो ये जिस किसी वेबसाइट में लिख रखा है कि ये पहले चाय नहीं पीते थे, भाई अपना वेबसाइट में आर्टिकल अपना एडिट कर लेना। वो खैर, कोई और चाय वाला है। तो मैं ये पूछ रहा था, क्या स्टेप फॉलो करते हो आप? मैं चाय पे ही बात करूंगा। पहले अदरक डालते हो या पहले चाय पत्ती डालनी चाहिए? अच्छी चाय के लिए क्या करें? यार मैं अपने शुरुआती दिनों में बहुत चाय बनाता था। जब मैं चाय का ठेला चलाता था तो कई पत्रकार आते थे, कई व्लॉगर्स आते थे कि आपकी चाय में ऐसा क्या है। तो मैंने कहा मेरी चाय में कुछ भी नहीं है भैया, चाय है, पानी है, थोड़ा सा शक्कर है, पत्ती है और अदरक है, और फिर थोड़ा सा खुद को डाल देता हूँ, थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, तो चाय अच्छी बन जाती है। तो देयर इज़ नो स्टिल अ प्रोसेस। और बहुत सारे लोग मुझे अभी भी चाय वाला ही समझते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। और हम हमेशा बोलता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके बोलता हूँ कि हम चाय बेचते ही नहीं है, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। आज आपको एनर्जी चाहिए, आप सुस्त हो, दुस्त हो, दुरुस्त करने के लिए आप किसी चाय की दुकान पे जाते हो। पर जिंदगी में अगर आपको किक चाहिए, जिंदगी में आप कहीं हौसला हार रहे हो, जिंदगी में आपको लग रहा है कि मैं अब क्या करूं, जिंदगी में आपको लग रहा है कि मेरा समाज खराब है, जिंदगी में आपको लग रहा है मेरे पापा मम्मी मेरे को चिल्ला रहे हैं, तो आप MBA चावला पे आओ, आपको एक नई किक, एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो MBA चावला चाय नहीं बेचता है, MBA चावला प्रेरणा की प्याली पिलाता है लोगों को। तो प्रेरणा की प्याली आखिरी बार आपने कब बना के पिलाई थी किसी आउटलेट पे? मैं बहुत टाइम हो गया यार, मैंने आजकल सौभाग्य मिल नहीं रहा है मुझे चाय बनाने का। पर रिसेंटली मैंने अपने मम्मी पापा के लिए चाय बनाई थी घर पे, तो बहुत अच्छी लगी थी पापा मम्मी को और मुझे भी। हमारी लेट चौक की जो टीम थी वो रिसर्च करके ला रही थी, और उन्होंने इनकी एक बात कहीं से खोजी थी कि आपने बताया हिंदी का आपको काफ़ी साथ मिला। चाय फेवरेट लोगों की, हिंदी लोगों से जुड़ी हुई है। क्या आप मानते हो कि हिंदी ने आपका सच में साथ दिया? बिल्कुल, हिंदुस्तान में हिंदी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा बॉस। हिंदी तो हमारी जान है ना। जैसे भारत देश चाय पे चलता है, वैसे ही भारत देश हिंदी से ही चलता है, उठता है, बैठता है। और हमें हमारी जड़ नहीं भूलनी चाहिए, वो चाहे भाषा की हो, परिवार की हो, संस्कृति की हो, धर्म की। मैं तो ऐसा मानता हूँ। मतलब वो सफलता भी किस काम की, वो सफलता किस काम की जब आपका परिवार आपके साथ ना हो, वो सफलता किस काम की जब आपका धर्म आपके आसपास में ना हो, वो सफलता किस काम की जब आप अपनी जड़ भूल जाए, वो सफलता, प्रसिद्धि, वो पैसा किसी काम का नहीं जहां आप अपनी संस्कृति और अपने कर्म और मर्म को भूल जाए। तो आपने जो जरिया बनाया उसके लिए चाय को चुना, वजह वही थी, दोबारा सोचा नहीं क्योंकि कनेक्ट था, इसके कारण चाय, या चाय की वजह कुछ और भी सोचा था पहले? नहीं देखो, मैं ना, मुझे जिंदगी में कुछ करना था। वो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी एक कोट बहुत फेमस है कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा थोड़ी है भाई। आप किसी से प्यार करते होंगे, उससे शादी कर लो, ऑप्शन दे दो, आई लव यू बोल दो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अब कल को किसी घर वालों ने शादी करा दी अरेंज मैरिज, तो उससे प्यार करना चालू कर दो, गलत क्या है इसमें? तो चाय कभी मेरी मोहब्बत नहीं थी। मेरी मोहब्बत थी MBA डिग्री, मेरी मोहब्बत थी कोई बड़ा कॉलेज, मेरी मोहब्बत थी कोई डिग्री के बाद की जो नौकरी होती है ना, क्यूबिकल, वो मेरी मोहब्बत थी। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, ये मेरी मोहब्बत थी। नहीं हुआ भैया, इट्स ओके। तो मैंने चाय मिली मेरे को, मेरी शादी चाय से हो गई, तो मैंने चाय से मोहब्बत कर ली।
तो ऐसा जरूरी नहीं है। और मुझे जिंदगी में कुछ करना था। अगर मैं चाय नहीं बेचता, या बॉटल भी बेचता, या जूते बेचता, कुछ भी बेचता, तो मैं अच्छे ढंग से तरीके से बेचता। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी काम करो, आप आज लल्लन टॉप में हो, ये वीडियोग्राफर भैया है, सिक्योरिटी गार्ड, ये कैमरा मैन है, कोई माइक पे है, कोई चाय पिला रहा है, कोई गाजर का हलवा खिला रहा है, ये कोई म्यूजिशियन है, इन सबका अपना अपना काम है। सब अपना अपना 1000% दो, अपना 1000% दो, और जहां दे रहे हो अपना इतना सर्वश्रेष्ठ हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। मैं दर्शकों के पास माइक भेजूंगा, उसके पहले एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूँ। मैं कुछ नाम सुनाऊंगा आपको, ऐसे नाम आपने अपने बचपन में देखे होंगे, सुने होंगे। शिक्षित बेरोजगार सैलून, बेरोजगार पान सदन, बेवफा चाय वाला, रद्दी चाय वाला। तो सवाल मेरा ये था कि ऐसे नाम तो हमने सुने। अब मैं बात करूंगा ब्रांडिंग की, कि MBA आया मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद, वो आपका MBA वाला एक सपना आया, एक MBA की ओर जो आप जा रहे थे उसके कारण था। कहीं ऐसा उस बीच डर नहीं लगा कि नाम तो अलग सा है, कुछ दिन लोगों को याद रहेगा, फिर कहीं भीड़ में खो ना जाए? देखो, एक जिंदगी में बहुत सारे युवा बैठे हैं, आप भी बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, 30 के लग रहे हैं, मैं 26 का हूँ। जिंदगी मेरा नाम के पीछे कभी मत भागना। काम के पीछे भागोगे तो नाम भी होगा और काम का काम भी हो जाएगा। पहली चीज तो यह ध्यान रखो। आज MBA चावल अगर नाम नहीं होता तो XYZ होता, कुछ तो होता, तो वो ब्रांड बनाते। दूसरा, आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, खासकर युवाओं को, आपने जितने भी जो भी चाय वाला, डिग्री के बाद चाय वाला, ये सब ट्रेंड चल रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको भी अपने, जैसे MBA चाय वाला ना, अपना 10 साल का जर्नी जिया है मैंने। 2014-15 से मेरा सपना था कि किसी बड़े कॉलेज में MBA करूंगा, करेक्ट? तो 2014 से 2022 और अभी 23 आ जाएगा, लगभग 9 साल मैंने MBA शब्द को जिया है, MBA शब्द को खाया है, MBA शब्द को पिया है। मैं सांस भी नहीं लेता था, करेक्ट? तो उस MBA से MBA चाय वाला बन गया। तो आप भी अगर बेवफा चाय वाला बन रहे हो, तो क्या आप 3, 4, 5 साल, 8 साल देने के लिए तैयार हो बेवफा नाम पे? ब्रांड बनते नहीं है। ब्रांड से, आज समझो चाय पत्ती की कंपनी वाघ बकरी, आज अपनी आप चाय पत्ती की ब्रांड खोलोगे तो आप कुत्ता बिल्ली नाम रखोगे क्या? आप में से कितने लोग हैं जो कुत्ता बिल्ली अपनी कंपनी का नाम रखेंगे? वाघ बकरी कोई नाम है क्या चाय पत्ती का? बट आज ब्रांड है। नाम पे ध्यान मत दो। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आज जैसे ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेट के आने के बाद क्या है, पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाती, पर पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि को बचाने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष के साथ आते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहां संघर्ष किया, 2.5-3 साल रोड पे ठेला चलाया और नाम के पीछे कभी नहीं भागे। मैं आज भी आपको बताता हूं, 200 नाम अपनी वाइट, एक डायरी थी मेरे पास, 200 नाम लिखे थे। मैं अपनी कंपनी का क्या नाम रखूं, अपनी दुकान का क्या नाम रखूं, चाय वाई, टी वाई, ऐसे पलाजो। तो मैंने सर्च किया, एक name.com करके वेबसाइट होती है, गूगल पे सर्च करना, उस पे सब दिख जाता है कि इसका ट्रेडमार्क है कि नहीं, इसका इंस्टाग्राम पे पेज है कि नहीं। तो वहां देखा तो 98% नाम ऑलरेडी टेकन थे। तो मेरी चाय के ठेले की दुकान का मिस्टर बिल्लोरे था। बिल्लोरे का स्पेलिंग BILLORE है। वो बिलियनर से मिलता है। तो लोग मेरे को बिल्लोरानी चाय वाला बोलते थे, बिलियनर चाय वाला बोलते थे। मैंने कहा लोग नाम बिगाड़े, इससे अच्छा मैं कुछ कर लूं अपने नाम का। तो जिंदगी में मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी बहुत सारे युवा भी स्टार्टअप चालू करते हैं ना, तो 6-6 महीने तो वो कंपनी का नाम ही ढूंढ रहे हैं। 6-6 महीने तक वो कंपनी की वेबसाइट ही बना रहे, ग्राफिक डिजाइन कर रहे, 1.5 साल तक लोगो ही नहीं बन रहा है उनका। एम आई राइट? इफ यू रियली वांट टू मेक अ बिजनेस, इफ यू रियली वांट टू मेक अ ब्रांड, आपका जो नाम आ गया ना, उस पे काम करना चालू कर दो। एंड यू आर द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी, विच आई ऑलवेज टेल मिश्रा जी, कि आप MBA चावला, मेरे खुद के मुंह से मैंने लाखों करोड़ों बार लाखों लोगों को व्यक्तिगत रूप से बोला, MBA चावला, MBA चावला, MBA चावला। 15, 20, 25 बार कोई नाम घुसेगा ना, जब जाके 26वीं बार में कोई आदमी ट्रस्ट करता है। ऐसे बन के ब्रांड उभरता है। अब जनता के सवाल होंगे, जनता के सवाल की ओर बढ़ेंगे। माइक तैयार है अपना, इनको आगे ही दे दीजिए। आप अपना नाम बताइएगा और सवाल। सर, मेरा नाम हरीश पाटीदार है, मैं मंदसौर का रहने वाला हूँ और स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ, आपको सुनने आया हूँ। मैंने कंपटीशन की तैयारी करी, बहुत तैयारी करी और अब तैयारी छोड़ दी है। 2-3 महीने हो गए और तैयारी छोड़ते से ही बहुत सारी वैकेंसियाँ भी निकल गई। तो अब मैंने तैयारी तो छोड़ दी और मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ खुद का। मैंने यहाँ इंदौर में आके 2,500 रुपये महीने की नौकरी करी, अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है। मैं कुछ बनाना सीख रहा हूँ और वो बनाते ही अपना कुछ कंपनी टाइप बनाना चाहता हूँ। तो मुझे घर वालों को कैसे बताना है? मैं यहाँ झूठ बोल के रह रहा हूँ घर वालों से इंदौर की मैं पढ़ रहा हूँ, पर पढ़ने में अब कोई रुचि नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि कुछ अयाशी वयाशी कर रहा हूँ, वैसा सीन नहीं है। पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने की बोल के रह रहे हैं, लेकिन कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। अब वो बना के घर वालों को कन्विंस कैसे करना है, मतलब घर जाके कैसे बिजनेस शुरू करवाएं?
देखो दुनिया में एक चीज ध्यान रखो, आप बहुत युवा है, मुझे पता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो, अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते हो। आप नहीं कर सकते कन्विंस। तो एक बार मैं क्या बोलता हूं कि अगर लड़ाई जीतनी है तो कभी कभी लड़ाई मत करो, क्योंकि आप उनसे हार के भी हार जाओगे और जीत के भी जीत जाओगे, जीत के भी हार जाओगे। और दूसरा क्या है ना सर, आप अपना एपिक सेंटर अपने माँ बाप को क्यों मानते हो यार? कि आपको माँ बाप को प्रूव करना है, या अपनी समाज को प्रूव करना है, कि अपनी गली के 4 लोगों को प्रूव करना है, कि मासा जी को, कि ताऊ जी को, कि फूफा जी को, कि वो पांडे जी रहते हैं वो दिल्ली में, उनको प्रूव करना है? आपकी जिंदगी है ना, आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष को लेके अब लीपापोती मत करो। आपकी कहानी तब बताओ जब वो बिक्री हो, जैसे एमबीए चावला की बिक्री है। नहीं तो आपकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है सर। बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। नोबडी केयर्स कि आपके पापा कैसे हैं, आप मंदसौर से आते हो, धार से आते हो, आप गरीब हो, आपके पास कपड़े नहीं है, आप 2,500 की नौकरी करते हो। अगर आपकी कहानी बिकती है, यूट्यूब पैसा देता है, आपकी दुकान चलती है, तो कहानी बोलो, नहीं तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज याद रखो, कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिश्ता होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका समय होता है, आपका एक कंडीशनिंग होता है सर। 2-5 साल का संघर्ष करो। आपने प्रिपरेशन करी, आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एग्जाम क्लियर मुझसे भी नहीं हुई थी, मैंने 2.5 साल कैट जीमेट की प्रिपरेशन करी, LRDA क्वेश्चन दिन भर सॉल्व करता। RS अग्रवाल की किताब कितनों को पता है, वो येलो कलर की मोटी, ये देख लो, इतने हाथ उठ रहे हैं, सबको पता है कितनी मोटी किताब है, 750 पेज है ना उसमें। मैंने 10 बार सॉल्व करी, कितनी बार, फिर भी मैं बेच क्या रहा हूं। पर तुम क्या बोल रहे, मेरी एग्जाम नहीं निकल रही, तुम क्या बोल रहे कि वैकेंसी नहीं आ रही। एम आई राइट? उस प्रिपरेशन को आप ये मत समझो कि वो कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है। वो टाइम का जो आपने अंडरस्टैंडिंग लिया, लर्निंग लिया, वो किसी साइकिल चलाने में लगा दो, वो कैमरामैन में लगा दो। जो ज्ञान मैंने अर्जित किया अपने एमबीए की प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ज्ञान मैं यहां दे रहा हूं एमबीए चावला करके। एम आई राइट? तो जिंदगी में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट खाली नहीं जाता। और अपने परिवेश से, अपने समाज के लोगों से 2-3 साल अछूत हो जाओ। क्या हो जाओ? अछूत हो जाओ। नंबर ब्लॉक कर दो अपने परिवार वालों का। एकांत में रहना सीखो, क्योंकि कोई मासी का फोन आएगा कि मेरे बेटे की शादी, वहां भी जाना पड़ेगा तुमको, रतलाम मंसूर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? फिर तुम्हारा धंधा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप व्यापार चालू कर रहे हो, 1000 दिन कोई शादी नहीं, कोई भाई बदमाशी नहीं, कोई पार्टी नहीं, ये सब छोड़ोगे तो धंधा खड़ा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सोचो कि सैटरडे संडे को नाच भी लूं, हफ्ते में एक दिन शराब भी पी लूं, सिगरेट भी पी लूं, और एक दिन सोचो कि 4-5 शादियों में नाच भी लूं, तो आपके सारे टिक नहीं होंगे, आपके सारे जिंदगी के फलसफे टिक नहीं होंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और उम्मीद करो कि आपके बताने के पहले घर वाले लेट चौक का वीडियो देख लें। बिलोरी जी, आपने बताया आपका एमबीए चाय वाला बहुत अच्छी लगती है, हम सभी लोगों को अच्छी लगती है। मैं ये, जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेलवे की चाय सबसे वर्स्ट है, सबका एक्सपीरियंस यही है। तो क्या उस क्षेत्र में आप लोग का विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जाने का कुछ प्लानिंग है, या फिर कुछ इस तरह का प्लान है? सर कभी कभी क्या होता है ना, ये जैसे रेलवे और ट्रेन में कभी कभी हमारे जैसे लोगों के लिए बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। वहाँ का इन्वेस्टमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का प्रोसेस। अब मैं चाय तो अच्छी पिला दूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं शायद वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। एम आई राइट? तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। हमसे भी पहले कई 10-12 कंपनियां, चायोस, चाय पॉइंट, टी पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी नहीं जा पाई, क्योंकि कभी कभी ना आप जब बिजनेस में आ जाते हो ना, वहाँ इमोशन हटाना पड़ता है। वहाँ हम सोचते हैं 100 का 200 कैसे होगा। एम आई राइट? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट चाय की दुकान एट एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट तो तक चलो सीमित है, पर रेलवे में, अब रेलवे में बहुत अच्छी चाय देने जाऊंगा, अच्छा करने जाऊंगा, तो चाय की प्राइस 30 रुपये हो जाएगी। अब वहाँ की अफोर्डेबिलिटी 10 रुपये की। एम आई राइट? जब आदमी 1000 रुपए की, 800 रुपए की, 700 रुपए की टिकट आने जाने के लिए कर रहा है, तो वहां वो 50 रुपए चाय की नहीं देगा, एयरपोर्ट पे देगा, क्योंकि वो 10,000 की टिकट कर रहा है। हमेशा जो प्रोपोर्शनेट है खर्चे का आपकी जिंदगी का, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ खर्चा कर रहे हो। अगर 10,000 की मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा हूं, तो मैं 1,000 रुपए एयरपोर्ट से घर जाने का कैब का भी दे पाऊंगा। पर रेलवे स्टेशन जाने पे आज भी हम कैब नहीं करते, ऑटो वालों को ही हाथ देते हैं, या बोलते घर वालों को कि मामा बुआ को कि भाई मेरे को छोड़ दे। एम आई राइट? सो एक कंडीशनिंग होती है ब्रांड की। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी विल बी इन फ्यूचर एंटरिंग इनटू रेलवे स्टेशन। हमारा गवर्नमेंट के साथ टाइप भी चल रहा है, बहुत अच्छी बात हुई। तो अगली बार कभी लिट चौक के अगले दूसरे तीसरे संस्करण में बैठेंगे, तो शायद आपको चाय एमबीए चाय वाला की रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी सर। अभी कितने आउटलेट हैं आपके? अभी हमारे 200 आउटलेट से पूरे भारत में। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
और थोड़ा पीछे वालों को भी मौका दीजिएगा। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हेलो हेलो सर, हाय सर, मेरा नाम नमन है। मैंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है, बिट्स पिलानी से पढ़ाई की है, फिर इंडिया के बेस्ट एमबीए कॉलेज भी गया हूँ। इससे पहले मैंने एक स्टार्टअप खोलने की कोशिश की थी, वो फेल था, बट अभी मैंने एक स्टार्टअप खोला है और $150K रेवेन्यू है, $2 मिलियन की फंडिंग है। हम लोग यूएस एंड यूके में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, आई एम नॉट द फाउंडर। So I watch a lot of your videos. I really like Thank it. you, thank but you. then, being from an analytical background, mathematical background, I do have some doubts, and I'll be very happy if you can clear them up. क्योंकि मैं किसी के बारे में ओपिनियन बिना उससे बात किए नहीं बनाना चाहता। तो सर, मैं देखा है कि आपका बिजनेस चाय का तो है, बट आपका बिजनेस एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल भी है। यानी आप लोगों को फ्रेंचाइजी देते हैं, जिसका कुछ एक सर्टेन कॉस्ट रहता है। एंड जो गो टू मार्केट है, मतलब जो बेसिकली आपका टारगेट सेगमेंट है, दीज आर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग, जो पढ़ रहे हैं अभी, एंड दे आर मेनली द स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग अ जॉब और मे बी नॉट विलिंग टू डू अ जॉब, क्योंकि जॉब इज दी, वी ऑल नो इन टूडेज एनवायरमेंट सर्वाइविंग अ जॉब इज डिफिकल्ट बिकॉज देर आर सो मेनी ले ऑफ्स, देर बहुत लोग ले ऑफ हो रहे हैं एंड ऑल। बट देन जॉब में सर्वाइव करना भी एक स्किल है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब आपका मोटिवेशन काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, बट जो मोटिवेशन आप लोगों को दे रहे हैं उससे एक बेनिफिट आपको हो रहा है कि वो आपकी फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग योर फ्रेंचाइजीज। एंड मैंने जैसे आपके पिक्चर्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, सो एक लोन एजेंट जैसे सपने बेचता है घर खरीदने के लिए, जिसके कारण कि आपका एक घर होगा, वैसे आई थिंक हाउसिंग इज ऑल्सो लाइक स्टार्टअप इज ऑल्सो अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल, and then they take loans for it. So a lot of people, they buy a franchisee. These are mostly like unemployed youth or maybe youth who are capable but are not wanting to work, and then वो आपका लोन लेते हैं और लोन लेके आपका फ्रेंचाइजी खरीदते हैं। एंड जितना मैंने मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आता था कि क्योंकि टिकट साइज बहुत स्लो है, मतलब छोटा है चाय का, तो क्या ये चीज़ जो एक वेन्यू का रेंट है, क्या जो फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है, क्या ये ब्रेक इवन पे पहुंच भी पाते? तो व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू देम एंड आई इंटरव्यूड देम, एंड जितना मुझे पता चला, मोस्ट ऑफ देम, नॉट जस्ट योर फ्रेंचाइजी, नॉट टारगेटिंग वन कंपनी, बट अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज इन द फूड बिजनेस, इन द फूड एंड बेवरेजेस थोड़ा सा शॉर्ट रख लेंगे। हाँ, वो मेजरली लॉस में है। तो क्या ये जो आपका मोटिवेशन है वो लोगों को, जो यंग यूथ है, उसको लोन, डेट, नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी इन प्रॉफिट, रेवेन्यू की तरफ ले जा रहा है? क्योंकि अच्छा तो लगता है सुनना एंटरप्रेन्योर बनना, बट इसका एक डार्क साइड भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर मेरा ये डाउट क्लियर करें, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बिजनेस में हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि अच्छा होगा, वो हमारा चाहे फ्रेंचाइजी लो या चाय का ठेला डाले, कि आपने भी एक बहुत अच्छा बिजनेस किया, $2 मिलियन आपने रेस किया है, तो आपको भी पता है कि 4 से 5-6 साल का संघर्ष होता है। मैं 1000 दिन का मेरी खुद के लिए नहीं बोलता हूँ, एंड मेरी बातें ना हमेशा मोटिवेशन नहीं होती है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है। रही बात फ्रेंचाइज की, तो हमने शुरू में जब हमने आउटलेट्स खोले, जब हमने एक्सपांशन किया, तो हमारा नाम बहुत जल्दी हो गया, हमने बहुत तेज़ी से आउटलेट्स खोले। फिर हमने 4-6 महीने आउटलेट्स बंद कर दिए। हमें लगा कि यार हमारा जितना नाम है उस हिसाब से आउटलेट अगर खोल देंगे तो हम फट जाएंगे, हमारा जो नाम है, या हम लोगों को गलतियां कर जाएंगे। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी कंडीशनिंग होती है, आप डेवलप करते हो अपने आप को। हो सकता है कि मेरी जिंदगी ज्ञान बांटने से चालू हुई, मेरा बिजनेस ऑनरशिप जो है वो मोटिवेशन बेचने से चालू हुआ, और मोटिवेशन में मैं कब तक बेचूंगा जब तक मेरा बिजनेस मुझे बैकअप नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले जब हमारे आउटलेट्स हम बेचते थे तब यंग लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर हमसे कनेक्ट होते थे, जिसमें हमने भी ऑब्जर्व किया कि 10 में से 2-3 लोग यार ना, उनको ना बिजनेस चलाने की समझ नहीं है, या जो प्रेशर एक बिजनेस का आता है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, या थोड़ी रात की नींद आपकी 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, तो जो स्ट्रगल है ना, वो शायद 28 साल का या 30 साल का आदमी कर सकता है, पर शायद 20, 21, 22 साल वाला नहीं कर सकता। तो फिर हमने पिछले 6 महीने से एक फिल्टर लगाना चालू किया कि हमने यंग माइंड्स को या यंग इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइजी देना ही बंद कर दिया। नाउ वी आर एसोसिएटिंग विद द बिगेस्ट इन्वेस्टर, जिनका टिकट साइज 50 लाख, 1 करोड़ उनके पास है। एंड टुडे वी डू नॉट हैव अ बिजनेस ऑफ चाय ओनली, वी आर इनटू चाय पत्नी एंड पानी का बोतल का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशनशिप हमारा बिजनेस है। दूसरा, हमारा मेन बिजनेस एजुकेशन का है। आई रन वन ऑफ द अमेजिंग कंपनी कॉल्ड कोंकर वर्ल्ड, बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, जो कि एजुकेशन कोर्सेज का काम करती है। तो समटाइम्स क्या लगता है कि आपको जैसे लगता है कि MBA चावला, कभी कभी आपका क्या होता है, नाम कुछ और होता है, आप पैसा कहीं और से कमाते हो, आपकी ब्रांड कुछ और होती है, आप काम कहीं और करते हो।
तो ऐसा बोलते हैं कि आपको टाटा, बहुत सारे आपने आउटलेट्स बिजनेसेस देखे होंगे रिलायंस के, कि रिलायंस के भी बहुत सारे बिजनेस नहीं चलते, पर उनको अपनी दुकान इसलिए रखनी पड़ती है कि प्रेजेंस के लिए बना के रखनी पड़ती है। पहली चीज जो आपके ऑब्जर्वेशन है बहुत सही है, और इसमें हमने बहुत ज्यादा काम किया, पर आपके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको और करेक्ट करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है, और जितना हमने आउटलेट्स को ग्रो किया है वो पिछले 2.5 सालों में ग्रो किया है, पिछले 2.5 सालों में ग्रो किया है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैंने भी, हमारी कंपनी ने भी, एमबीए चावला ने भी 50 गलती करी है। क्या करी है? 50 गलती करी है। पर नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे टीम बढ़ती जा रही है, जहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बैकबोन है। मेरा काम है कि समझो मैं ज्ञान देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लोगों को इंस्पायर करता हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं आते, ये माँ बाप भी आते ताकि उनके बच्चे का भी इंस्पिरेशन बढ़े। माँ बाप भी आते, और अब पहले ना एमबीए चावला की चाय मोटिवेशन इंस्पिरेशन तक बिकती थी, पर अब एक एपिक सेंटर बन गया है। और कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी ब्रांड को अगर कस्टमर कन्वर्ट करना पड़ता है तो 1-2 साल तक लोग देखते हैं कि इसके यहाँ दुकान चलेगी कि नहीं, ये बबल है, फूटेगा, आज नहीं तो कल इंटरनेट पे बहुत फेमस हो गया है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इंटरनेट पे पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, आपकी व्यूज आ जाते हैं, करोड़ों लोग आपको देख लेते हैं। पर इतना ही हम पे भी प्रेशर होता है कि यार मेरा नाम बहुत है यार, कल को मेरा बिजनेस फेल हो गया तो। आप समझ रहे हो? तो वी एज एन एंटरप्रेन्योर, वी एज एन इंडिविजुअल, वी लुक आफ्टर 24/7 कि कैसे नए लोगों को टीम में ला सकते हैं और कैसे बिजनेस का पोर्टफोलियो और एक्सपांड और कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट आंसर मैं आपको दे पाऊंगा सर। थैंक यू फॉर योर आंसर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इंटरनेट से मुझको याद आया, इंदौर वाले खाने पीने के इतने शौकीन हैं, वो नाम सुन के उठ के चले ना जाएं, लेकिन कुछ नाम इंटरनेट पे बहुत चलते हैं, डिशेस के नाम। और वो भी आइडिया की हम बात करते हैं, एक अलग आइडिया लाओ जो वायरल हो जाए, सबको पता चले उसके बारे में। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा जब तक लोग उधर से गालियां देना नहीं शुरू करते। फैंटा मैगी, चॉकलेट मोमो, मैगी मिल्क शेक, चॉकलेट बिरयानी, रूह अफ़ज़ा नूडल्स, आइसक्रीम भजिया, ओरियो ऑमलेट, मोमो वड़ा पाव, कुल्हड़ पिज्ज़ा। क्या सोचते हैं आप इन पे? इस तरह के आइडिया, ये सिर्फ ये तो डिश के नाम है, पर ये जो डिफरेंट एक होता है आइडिया, तो डिफरेंट है लेकिन चलेगा नहीं, ये आपको देख के पता होता है, मतलब खाया नहीं जाएगा, मतलब मोमो और चॉकलेट नहीं ही खाया जाएगा। तो अलग जाने के चक्कर में कितना अलग जाना है, क्या लिमिट क्या है उसकी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं, चल भी सकता है। कई चीज मेरे मम्मी पापा आजकल होटलों में मेरे साथ रुकते, बाहर जाते, तो उनको नहीं समझ आता, वो दाल रोटी खाते, नहीं खाते कुछ नई चीज। कोई अच्छा वो आ जाता है ना, वो उसमें से धुआं निकलता है, उसको क्या बोलते, सिजलर, वो पहले जब किया होगा तो आपने माँ बापों ने गाली दी होगी कि क्या कर रहे हो रही है, क्या आग लगा दी इसमें, am I right? पर आज लोग चाव से खा रहे हैं। तो कभी कभी क्या चीज, नई चीज को कभी कभी एक्सेप्ट करने में और स्वीकारने में इजी नहीं होता है, हर मास आदमी नहीं स्वीकार कर सकता। दूसरा ये कही जाता तो व्लॉगर्स लोगों ने ना कुछ कंडीशनिंग करने के लिए या रिसर्च करने के लिए कि नया कुछ करो क्योंकि वायरल होगा। आज हम बात भी इसलिए कर रहे हैं ना कि शायद उसको हम नकार रहे हैं कि गलत होगा, पर कई डिशेज ऐसी 15, 20, 25 में से 1-2 डिशेज ना आगे जाके वो मेन्यू का पार्ट बन जाती है, और 1-2 नहीं कई जगह बन जाती। कई जैसे चाय में एक अपने इंदौर का बहुत अच्छा चाय सुट्टा बार करके ब्रांड है, हम तो एक ही तरीके की चाय बेचते थे, वो उस टाइम पे 20 तरीके की चाय बेचते थे। उस टाइम बोलते थे कि इलायची चाय क्या होती है, रोज चाय क्या होती है, चॉकलेट चाय क्या होती है। उन्होंने पिलाई, आज हर पूरे देश में कहीं ना कहीं 2500 तरीके की चाय मिल रही, करेक्ट। पान चाय मिलती थी, तो उन्होंने लेके आए वो 4 साल पहले, 2-3 साल लोगों को समझने लगा गए, 2-3 बार गालियां दी, 2-3 बार अच्छी तारीफ कर दी, और आज मार्केट में। तो कभी कभी जो चेंजेस होते हैं ना, स्वीकारना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। कुछ अच्छी होगी, अगर 2-4-6 महीने चलेगी तो मार्केट में रहेगी, नहीं तो बाहर हो जाएगी मार्केट में से। एक रील के बाद बाहर। और किसी के सवाल हैं कुछ? थोड़ा पीछे चल देंगे वरना पीछे वाले शिकायत करेंगे। कहाँ हैं हमारे साथी? अच्छा ठीक है, यहाँ से एक सवाल है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ आर्यन एंड डूइंग एमबीए राइट नाउ। सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट डिजिटल अर्निंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी 2 साल से था, तो मेरे को एज अ पैशन इसी चीज़ों में ग्रो करना है। तो घर वालों को पता नहीं इसके बारे में जनरल इंटरेस्ट है या नहीं, तो मैंने एमबीए का बोल के इंदौर आ गया और मैं पार्ट टाइम में यही सब कर रहा हूँ। एमबीए इज जस्ट लाइक अ रीज़न एंड आई एम डूइंग दिस। एंड मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के बारे में जाते हो तो यू नीड अ वर्कफोर्स, आपको एक टीम चाहिए। एंड बेस लेवल पे जब आप कुछ नहीं हो तो उस टाइम पे आप अपनी टीम को कैसे गाइड करोगे कि वो आपको ओबे करे, या कैसे फॉलो अप करोगे कि आपको फॉलो करे? वो कितना फाउंडेशन आप उनको देते हो, या क्या स्ट्रिक्ट रूल आप उनको फॉलो करने को कैसे गाइड कर सकते हो जिससे वो आपको डिसरिस्पेक्ट भी ना करें या आपका मतलब डिसओबे भी ना करें?
एंड अनदर क्वेश्चन इसी में मर्ज करना चाहूँगा, एक टाइम आता है जब आप अच्छी अर्निंग पे भी चले जाते हो और अचीवमेंट्स के दौर से जब शुरू होने लगता है आपका अचीवमेंट, उस केस पे एक लेजीनेस वाला फैक्टर आ जाता है। मींस जब आप हो सकता है उस दिन आपका 12 से 3 कोई घर का फंक्शन है, आपने ये सोचा कि 8 से 12 काम करूंगा और इवनिंग में काम करूंगा, बट आप अगले दिन सुबह उठते हो तो सोचते हो कि चलो ठीक है सुबह नहीं इवनिंग में कर लूंगा, तो वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो उससे हमें कैसे प्रिवेंट करना है खुद को? सो ये आखिरी क्वेश्चन का पहले जवाब दूंगा, फिर बाकी में आऊंगा। तो जिंदगी और बिजनेस डिकेड्स में मापे जाते हैं, 10 साल में मापे जाते हैं कि बिजनेस कितना बड़ा है या आदमी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। डिकेड, लाइफ इज मेजर्ड एंड बिजनेस इज मेजर्ड इन अ डिकेड। तो इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी बिजनेस और जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में 100 मारने से अच्छा अगर 50-50 या 30-30 रन 10 पारी में मारोगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसी चीज, पहली चीज ध्यान रखो, ये हमेशा रहेगा कि आज मजा नहीं आ रहा, आपका मन होगा सैटरडे संडे ज्यादा मेहनत कर लूं, मंडे फ्राइडे नहीं करूं, ऐसा होता होगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आप अपने आप को समझो कि आपकी स्पीड कहाँ है। जैसे मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं पर रात को 2-2:30-3 बजे तक काम कर पाता हूँ। तो मैंने अपने आप को फिक्स कर दिया है और मैं अपने आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करके पता करता हूँ कि मेरी प्लसेस क्या है, मेरी एसेट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दो मेरे भाई। तीसरा, टीम बिल्डिंग का जो एक सवाल है ना, जब आप शुरू में आते हो ना तो बिजनेस के 2-3 कारण होते हैं फेल होने के, उसमें टीम बिल्डिंग इज सेकंड। फर्स्ट इज फाइनेंस, कि आपके पास पैसा नहीं होता है। सेकंड इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में कैसा होता है ना, आप अगर सेनापति हो आपकी कंपनी के, आपको तो 24 घंटे ही दौड़ना है। अगर आप सेनापति हो आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। इफ यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही वर्क्स राउंड द क्लॉक, ही इज रनिंग, तो पीछे के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बाकी के मिनिस्टर भी दौड़ेंगे, उनको दौड़ना है मजबूरी में, अगर नहीं भी चाह के भी उनको दौड़ना है। दूसरा, टीम बिल्डिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग फाउंडर्स अपने हिसाब से अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं। जैसे मेरा भाई जो को फाउंडर एमबीए चावला का, बैकबोन ऑफ एमबीए चावला है, ही इज वेरी एग्रेसिव। वो एग्रेसिव और केपीआईज पे काम करता है कि तू भाई तुम्हारी XYZ की 50,000 सैलरी है, केपीआई है कि मैं इतने इतने काम करवाऊंगा तुझसे, तो वो काम देना और हफ्ते भर के बाद वो लिस्ट लेके बैठना कि 50 काम दिए तो उसका क्या हुआ। आई एम एन इमोशनल गाय, आई ट्राई टू मेक अ फ्रेंडशिप विद माई एम्प्लॉय कि भाई चल अच्छे से रहते हैं, रात को 2 बजे भी फोन करूंगा तो यू कैन मेक अ वर्क आउट ऑफ इट, करेक्ट। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव निकालना पड़ेगा, आपको अपने आप को खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप इमोशनली करवा सकते हो, एग्रेसिवली करा सकते हो, कि पैसे देके करा सकते हो। वो आप बोलो यार मैं इमोशनली नहीं कर सकता यार, और मैं ना फिजिकली नहीं करा सकता, मैं तो पैसे के दम पे 1 लाख रुपए दूंगा, फ्रीलांस कर दूंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। ठेकेदार क्या होते हैं, कई लोग, मेरी मम्मी पापा अपने घर के काम पड़ोसियों से ऐसे ही करा लेते थे। आज शहरों में हम हर छोटी चीज के लिए ठेकेदार को बुलाते हैं। मेरा घर का प्लास्टर करना है, ले 5,000 ले लेना, प्लास्टर करा देना। पर मेरी मम्मी बोलेगी तो वो गली में 4 लोग जानते तो फ्री में करा लेंगे, व्यवहारिकता पे। Am I right? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका इंडिविजुअल मैकेनिज्म एज ए फाउंडर काम कैसे करता है। चौथी चीज भाई, लोग आएंगे जाएंगे, आप ज्यादा अटैच मत रहो अपने एम्प्लॉय से, क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट आ गया, हर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं और बनना चाहता हूं। तो उसको 2-4 महीने आपकी दुकान पे काम करेगा, आपके बिजनेस में काम करेगा, उसको लगेगा मैं अपनी दुकान खोलूं, तो नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, पर ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि संघर्ष 4-5 साल का लगेगा। और कभी कभी क्या लगता है, पूरी दीवार खड़ी रहती, पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती, तो ईंट को ये घमंड रहता है कि मेरे ऊपर ही पूरी दीवार या पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। तो ऐसा मत समझो, एम आई राइट। और आप एज ए फाउंडर एक चीज समझो कि कल को कोई बंदा अगर जाता है तो भी आपको उसका काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आने से आपका काम बढ़े ज्यादा। जैसे आप अकेले 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, आपकी टीम आ गई 5 लोगों की, तो आप 100 किलोमीटर दौड़ रहे हो। कल को आपके 5 लोग टीम के चले गए तो आपका एटलीस्ट 10 किलोमीटर तो दौड़ना जरूरी है। अब 5 लोग टीम में आने के बाद जो आपका एवरेज साइकिल है 2 किलोमीटर का हो गया, तब तक आपका भी तो स्टेमिना 15-20 किलोमीटर जाएगा ना एज एन इंडिविजुअल, 10 से 20 पे। तो 20 किलोमीटर तो दौड़ो, टीम आ गई तो 100 किलोमीटर दौड़ो। वो मार्टिन लूथर किंग नहीं कहते थे कि दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, वो वाली कहानी है बॉस। सो दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इधर इनका सवाल। हेलो सर, माई सेल्फ साक्षी मेहरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग बहुत फोकस्ड रहते हैं, बट कभी कभी ऐसे कुछ इवेंट हो जाता है लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। मैं एग्जांपल के लिए यही बोलूँगी कि मेरी मम्मा की डेथ बस 1 साल पहले हुई है, एंड उसके बाद मुझे नहीं पता कि हाउ टू मूव ऑन, मैं नहीं कर पाई। सो उस टाइम पे क्या चीज़ हम मतलब अपने मन में रखें कि
नहीं हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सब बोलते हैं मम्मी देख रही है, बट मैं नहीं बिलीव करती। अगर वो देख रही होती तो वो इस तरह तो देख ही नहीं पाती। तो ऐसा मैं क्या लूँ कि नहीं मुझे वापस स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट करती हूँ, बट देन टू पता नहीं क्यों मुझे वो जी लीक हो गया है कि जिसको शायद दिखाना था, जिनके साथ जीना था सपने, वो नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। और हमारे ना हमारा देश बहुत बड़ा है और हम लोग ना बड़ा इमोशनल होते हैं हमारे माँ बाप से। बहुत अच्छा भी है, रिश्ता बना के रखना है, पर कभी कभी ना जिंदगी में ना आपको काम के लिए काम करना होता है। इसलिए नहीं कि आपके माँ बाप देख रहे तो ही काम करूं, इसलिए नहीं कि आपका दोस्त देख रहा है तो ही काम करूं। आज अडानी जी की संपत्ति है, ही इज ऑन सेकंड और थर्ड। अगर उनकी 10 जनरेशन आने वाली भी काम ना करे ना, तो भी वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए भी रोज खर्च करे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। राइट? पर फिर भी आदमी काम कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको इसलिए भी काम करना है कि शायद आपकी मम्मी ऊपर से देख रही होगी कि मेरी बेटी काम कर रही, मेरे होते भी काम करती हूँ, मेरे ना होते और ज्यादा काम कर रही है। दूसरा, हमारी जिंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। शादी में जाना, कोई एक का एक्सीडेंट हो गया, दोस्त की शादी है, दोस्त का बर्थडे पार्टी है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं ऐसा बोलता हूं, आपको शराब पीनी है, शराब पी के वापस आ जाओ काम पे। आपको कोई गंदा काम करना है, करके वापस आ जाओ। आपको घूमने जाना है गोवा, घूम लो, वापस आ जाओ, पर वापस वहां काम पे आ जाओ। वो गाय ढोर नहीं होते थे अपने गाँव में, पूरा चर के आ जाते थे, वापस एक खूटे पे बन जाते थे ना। तो आपको अपनी जिंदगी का एक खूटा बांधना पड़ेगा। वो आपका वर्क प्लेस हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी दुकान हो सकती है, वो आपकी पत्रकारिता हो सकती है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज ध्यान रखो, जब तक जिंदा हो, अंतिम सांस तक आपको सांस लेना का भी एक काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक जिंदा हो काम तो करना ही पड़ेगा। और मिनिमम काम में बता तो नहाना तो पड़ेगा, ये भी एक काम है। कपड़ा भी पहनना है, खाना खाना है, वो भी तो एक काम है। तो अगर जिंदगी में जब तक जिंदा हो काम करना है तो खुशी से कर लो, खुशी से कर लो। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप जिंदगी में काम इसलिए करते हो कि पैसा कमा लूंगा, प्रसिद्धि पा लूंगा, 4 लोग तालियां बजा देंगे, तो काम मत करना। क्योंकि कल को लोगों की तालियां बंद हो गई ना, तो आपका काम करना भी बंद हो जाएगा। कल को लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया ना, तो आपका काम करना बंद हो जाएगा। काम के लिए अगर काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो कि जिंदगी में कुछ देना है किसी को, तो काम करो। एक आखिरी लाइन के साथ खत्म करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी ने आईफोन बनाया, आपने खरीद लिया, आप उपयोग कर रहे हो, खुश हो गए मिश्रा जी। किसी ने माइक बना दिया, आपको बेच दिया, आपने खरीद लिया, आप खुश हो गए। ये लिट चौक कार्यक्रम करा रहे हैं, आप आ गए, सेल्फी खिंचा ली, ज्ञान सुन लिया, खुश हो गए। हम एज ए व्यक्तित्व क्या कर रहे हैं कि लोग भी खुश हो। हम एज एन इंडिविजुअल आप सब क्या कर रहे हो कि लोग भी खुश हो। भाई किसी को कुछ तो आता होगा ना, किसी को अकाउंटिंग अच्छी आती होगी, किसी को बाल गूंथते आते होंगे, किसी को चप्पल जूते बनाते आते होंगे, पॉलिश करते आता होगा, किसी को हेयर सैलून चलाते आता होगा। कुछ तो आता होगा ना, सबको आता है कि नहीं आता है? कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता है? कोई हाथ खड़ा करेगा यहाँ पे? सबको कुछ ना कुछ आता है ना। तो दो, बेचो, पैसा कमाओ और खुश हो जाओ, मजे करो। भारत माता की जय। अगर आप रिलेट करना चाहो तो एक पर्सनल मैं बात बताऊं कि प्रफुल्ल की वाइफ आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो इस कारण थोड़ा आने में लेट भी हुए, लेकिन उनका कमिटमेंट था इसलिए वो आए। तो आप लोग चाहें तो एक बार उसके लिए भी ताली बजा सकते हैं। एक सवाल मैं पूछ लूं, फिर अगर आप में से किसी के सवाल होंगे तो आपकी। और 2 सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्या करना, दोनों आपस में जुड़े हैं। मेरे को लगा इशारा कर रही हैं खत्म करने का। सक्सेसफुल होने के बाद आदमी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, लोग ऐसा कहने लगते हैं और इस वजह से आपको ट्रोल भी करते हैं। वजह क्या होती है? आपको क्या लगता है कि मैं अगर 4 बात सामने वाले को कह रहा हूँ, वो गलतियाँ ना करे, या वो मैंने लोगों को जो गलतियाँ करते देखा है वो ना करे, ऐसा हो जाए? या फिर ऐसा कि आपका नज़रिया बदलता है कुछ देखने का, आप एक अलग जगह से, ऊंची जगह से देखते हो? क्या होती है वजह? देखो 2-3 है। दूसरी चीज तो ना, पहली चीज पे ट्रोलिंग और रोस्टिंग की बात करूंगा। 200 रुपए महीने के रिचार्ज में आदमी कहीं भी बैठे हुए किसी को भी गाली दे देता है, तो उससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आज की तारीख में। 200 रुपए का रिचार्ज करा था आदमी, है ना, वो दिन भर सोफे पे लेटा है, सो रहा है, वो किसी को भी गाली दे देगा। मोदी जी खराब, राहुल गांधी खराब, केजरीवाल खराब, अडानी खराब, प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीए चालक, उसका कुछ नहीं लग रहा है, तो उसकी चिंता आप मत करो ना, मैं भी करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मोटिवेशन हर आदमी लेता है, पर एक समय के बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो वो मोटिवेशन स्पीकर को गाली देना चालू कर देता है। ये दशा है देश की। किस आदमी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप रात को 1:30-2 बजे जब हारते हो, थकते हो, तो किसी दिन हमारा वीडियो, संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो, विवेक बिंद्रा जी का वीडियो, कोई ना कोई वीडियो आपको सुकून जरूर देता है कि नहीं देता है? देता है ना।
पर होता क्या है ना, जरूरत खत्म होने के बाद आदमी मोटिवेशनल स्पीकर को गाली देना चालू कर देता है। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम ना बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचते हैं, तो हमारी एक अंदर से कोशिश होती है, कितने ही लोगों ने माँ बाप के साथ परेशान होते हैं, समाज के साथ परेशान होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, नौकरी करूँ धंधा करूँ, तो इसका हमने जिंदगी जी है, MBA चाय वाला ही नाम रख दिया भाई ब्रांड का, डिग्री के लिए लोग परेशान होते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो गलतियां मैंने करी, जो परेशानियां मैंने झेली, तो युवा ना झेले, इसलिए कहीं फुर्सत में कहीं बुला लेते हैं तो ज्ञान दे देते हैं। एम आई राइट? पर इसके साथ साथ हमारी चाय भी बेचते हैं। पीछे से इशारे हो रहे हैं खत्म करने के, लेकिन मैं ट्रोलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ेगा। रुक जाइए, मैं अपना सवाल खत्म कर लूं, क्योंकि इधर से भी खत्म करने की इशारे आ रहे हैं। ट्रोलिंग पे ही एक वो क्लिप बहुत चलती है कि शुरू किया तो मैंने 10,000 विजिटिंग कार्ड बांटे, और फिर एक और क्लिप चलती है साइड में ग्रीन स्क्रीन वाली की, शुरू किया तो मैंने 50,000 विजिटिंग कार्ड बांटे। 40,000 का अंतर क्या है? हालांकि मैंने बाद में वो क्लिप देखी, वो 2.5 साल वाला मामला था कुछ, पर आप बता दीजिए एक बार। सो जो मैं 10,000 बोल रहा था, वो मेरा 3 साल पुराना वीडियो था। जब अरविंद अरोरा A2 मोटिवेशन के यहाँ बैंगलोर में मैं पॉडकास्ट देने गया था, तो मैं उस टाइम बोला था कि मैंने इतने 1000 विजिटिंग कार्ड बांटे, जो कि 2.5-3 साल पुरानी बात है। अब जो अगला इंटरव्यू दिया, जो पॉडकास्ट दिया बीच में 2, तो 3 साल में मैंने 50,000 नंबर बोल दिया। हो सकता है वो नंबर 25,000 हो, 30,000 हो। क्या होता है, फ्लो में। आई एम अ वेरी नेचुरल पब्लिक स्पीकर। मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोचूंगा फिर आपको अच्छा लगेगा तो मैं बोलूंगा, मेरी बातें दिल से निकलती है। तो मैंने कहीं 50,000 बोल दिया। तो वीडियो एडिटिंग की नई दुनिया आई है आजकल, अच्छा करियर है, आप लोग भी चुनना। अगर युवा लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, आपका एम्प्लॉय, आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो। तो किसी ने 10,000 और 50,000 को कट कर दिया, तो ऐसा बोला कि ये बंदा यहाँ तो 10,000 बोल रहा है, यहाँ 50,000 बोल रहा है। तो बातों का खेल है, बातों का है, बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या, बातें खत्म करने का समय आ गया है। मंच के पीछे से हमें इशारा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।